कैसे हैं? सब लोग यहाँ आए। आज अभी बहुत बैठ सारा सब ज्ञान पहुंच प्राप्त गए। करने का मौका है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई लिन, भाई लिव, इन दिनों आप लोगों का संवाद सुनने के बाद हमने देह धारण के सत्य के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। बहुत अच्छा। आप सही शुरू है। कीजिए ना। परमेश्वर का धन्यवाद। आप शुरू कीजिए। वैसे भाई लिन, अब भी एक सवाल है जिसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। आपका सवाल क्या है, कृपया बताइए। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रभु यीशु ही मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र हैं, और हम सभी विश्वासी मानते हैं कि प्रभु यीशु ही मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र हैं। सही कहा। फिर भी आपने ये गवाही दी है कि देहधारी मसीह परमेश्वर का प्रकटन यानी स्वयं परमेश्वर है। यह कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी स्वयं परमेश्वर है। यह बात हमारे लिए काफी रहस्यमयी है और हमारी पिछली समझ से कुछ अलग है। सही कहा। तो क्या देहधारी मसीह स्वयं परमेश्वर हैं या परमेश्वर के पुत्र हैं? दोनों ही स्थितियां हमें उचित लगती हैं और दोनों ही बाइबल के अनुरूप हैं। तो इसमें से कौन सी समझ सही है? मैं अनुरोध करूंगा कि इस सवाल पर हमारे साथ कुछ चर्चा कीजिए। सुनना चाहते हैं। हाँ, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रभु यीशु ही मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए पिछले 2000 वर्षों से विश्वासियों ने इसे ऐसा ही समझा है और ऐसा ही विश्वास भी किया है ना? क्या यह गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु का बपतिस्मा होने के बाद स्वर्ग के द्वार खुल गए थे और पवित्र आत्मा एक कबूतर की तरह प्रभु यीशु पर उतर आया था और एक आवाज ने कहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। आप लोग देखिए, ये बात बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई गई है। ये देखते हुए कि पवित्र आत्मा इस बात का गवाह बना कि प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, इससे साबित होता है कि प्रभु यीशु सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं। इस पर अब भी कोई संदेह कैसे? अब कोई संदेह नहीं। सही कह रहे हैं। बाइबल में इस बात का सबूत है, फिर भी आप लोग इसे कैसे नकार सकते हैं? आप लोगों ने जो सवाल उठाया है, ये वही है जिसे ज्यादातर विश्वासियों को समझने में परेशानी होती है। बिल्कुल। जब देहधारी प्रभु यीशु मानव जाति के छुटकारे का कार्य करने के लिए आए थे, तो लोगों के बीच प्रकट होकर कार्य करते हुए परमेश्वर मनुष्य के पुत्र बन गए। उन्होंने न केवल अनुग्रह के युग का आरंभ किया, बल्कि एक नए युग की भी शुरुआत की, जिसमें परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों के बीच रहने के लिए मनुष्यों की दुनिया में आए। पूरी श्रद्धा के साथ मनुष्य ने प्रभु यीशु को मसीह यानी परमेश्वर का पुत्र कहा। तब पवित्र आत्मा ने भी गवाही दी कि प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं और प्रभु यीशु स्वर्ग के परमेश्वर को पिता कहते थे। हाँ। तो लोगों ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। इस तरह से पिता पुत्र के इस संबंध की धारणा बनी। मुझे तो अभी पता चला। अब हम एक पल के लिए विचार करते हैं, क्या परमेश्वर ने उत्पत्ति के अध्याय में कहीं भी कहा है उनका कोई बेटा है? नहीं। अब व्यवस्था के युग के दौरान क्या यहोवा परमेश्वर ने कभी कहा था कि उनका कोई बेटा है? नहीं, मुझे नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। इससे साबित होता है कि परमेश्वर सिर्फ एक है। पिता पुत्र के संबंध की कहीं कोई बात नहीं है। सही कहा। तो इनकी बातें समझ आ अब रही कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, अनुग्रह के युग के दौरान प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि वे परमेश्वर के पुत्र थे? क्यों? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे या स्वयं परमेश्वर थे? आप लोग कह सकते हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम विश्वासियों ने सदियों से बहस की है। लोग इस मुद्दे में विरोधाभास को अनुभव करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसे कैसे समझाया जाए। प्रभु यीशु परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र भी हैं। तो क्या कोई परमपिता परमेश्वर भी है? लोग इसे समझाने में भी असमर्थ हैं। पिछले 2000 सालों में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने यह पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रकटन है। दरअसल बाइबल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। यूहन्ना 14:8 में फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु से पूछा था, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। सही कहा। मुझे ये अंश याद है। उस समय प्रभु यीशु ने फिलिप्पुस को कैसे जवाब दिया? क्या किसी को याद है? हाँ।
प्रभु यीशु ने फिलिप्पुस से कहा था, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। इन्होंने बिल्कुल यहाँ प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर का प्रकटन है। यह प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा था कि उनके और परमेश्वर के बीच पिता पुत्र का संबंध है। उन्होंने कहा, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, मैं और पिता एक हैं। आमीन। अब प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार क्या हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर हैं? परमेश्वर सिर्फ एक है और पिता पुत्र के संबंध जैसी कोई बात नहीं है। यही तो मैं कह रही थी, है ना? क्या अब आपको यकीन हो गया है? हाँ, सबसे अब मैं समझ आ अंततः समझ गया। मेरी प्रभु यीशु ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर हैं। सही इसमें कहा। पिता पुत्र के संबंध जैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल कहा। सही कहा। मैंने स्वयं प्रभु यीशु के वचन के इस अंश को कई बार पढ़ा है, मगर मैं पहले इसे क्यों नहीं समझ पाया। वास्तव में हमें प्रभु के वचन को समझना है तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सत्य को समझता हो। सही बात है। सही कहा। इन्होंने जो कहा है जो भी कह रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह। तुम समझ रही हो ना? भाई लियू, एक और सवाल है जो मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं है। अगर प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर हैं, तो ऐसा क्यों है कि जब प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं तो वे परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? यह निश्चित रूप से एक रहस्य है जिसे उजागर करना जरूरी है। हाँ, इसमें रहस्य है। कृपया हमारे लिए चर्चा करें। हाँ हाँ, आप चर्चा कीजिए ना। हाँ, चर्चा कीजिए, हमें सुननी है। ठीक है, आप बताइए। भाई यांग ने जो सवाल उठाया है एक बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रभु यीशु द्वारा अपनी प्रार्थनाओं में स्वर्ग के परमेश्वर को पिता कहे जाने में सचमुच रहस्य छिपा है। ये सही है। बिल्कुल सही बात है। जब परमेश्वर देह धारण करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा देह में छुपा होता है। देह आत्मा की मौजूदगी से अनजान होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम स्वयं अपनी आत्मा को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा अपनी देह के भीतर कोई भी अलौकिक कार्य नहीं करता है। इसलिए भले ही प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर थे, अगर परमेश्वर के आत्मा ने नहीं बोला होता और स्वयं परमेश्वर की गवाही नहीं दी होती तो प्रभु यीशु को यह पता नहीं होता कि वे देहधारी परमेश्वर हैं। इसलिए बाइबल में यह कहा गया है, न पुत्र परंतु केवल पिता। मुझे तो समझ नहीं अब आ मैं रहा समझा। था, लेकिन अब समझ आ गया। प्रभु यीशु अपनी सेवा का प्रदर्शन करने से पहले सामान्य मानवता में रहते थे। वे असल में नहीं जानते थे कि वे परमेश्वर का अवतार हैं, क्योंकि शरीर के भीतर मौजूद परमेश्वर की आत्मा ने अलौकिक तरीके से कार्य नहीं किया था। उन्होंने सामान्य कार्य किए, बिल्कुल किसी अन्य मनुष्य की तरह। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रभु यीशु स्वर्ग के पिता से प्रार्थना करते थे, जिसका मतलब यह है कि अपनी सामान्य मानवता के भीतर प्रभु यीशु परमेश्वर के आत्मा से प्रार्थना करते थे। सही बात है, मैं समझ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। जब प्रभु यीशु ने औपचारिक रूप से अपनी सेवा का प्रदर्शन किया, तब पवित्र आत्मा ने प्रचार करना शुरू किया, ये गवाही देते हुए कि वो देहधारी परमेश्वर हैं। सिर्फ तभी जाकर प्रभु यीशु ने अपने सही अस्तित्व को पहचाना कि वे यहाँ छुटकारे का कार्य करने के लिए आए थे। लेकिन जब वो क्रूस पर लटकाए जाने वाले थे, तब भी उन्होंने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। इससे पता चलता है कि मसीह का सार पूरी तरह से परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी है। आमीन। इसे स्पष्ट करने के लिए आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के अन्य 2 अंश पढ़ते हैं। आमीन। ज्ञान की अच्छी बातें कर रहे अच्छी तरह से समझा है। हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब प्रार्थना करते हुए यीशु ने स्वर्ग में परमेश्वर को पिता के नाम से बुलाया, तो ये केवल एक सृजित मनुष्य के परिप्रेक्ष्य से किया गया था। केवल इसलिए कि परमेश्वर के आत्मा ने एक सामान्य और साधारण व्यक्ति का चोला पहना था और उसके पास एक सृजित प्राणी का बाह्य आवरण था।
यद्यपि उसके भीतर परमेश्वर का आत्मा था, उसका बाहरी स्वरूप अभी भी एक साधारण व्यक्ति का था। दूसरे शब्दों में, वो मनुष्य का पुत्र बन गया था, जिसके बारे में स्वयं यीशु समेत सभी मनुष्यों ने बात की थी। ये देखते हुए कि वो मनुष्य का पुत्र कहलाता है, वो एक व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो या महिला, किसी भी हाल में एक इंसान के बाहरी कवच के साथ, जो सामान्य लोगों के साधारण परिवार में पैदा हुआ है। इसलिए यीशु का स्वर्ग में परमेश्वर को पिता बुलाना वैसा ही था जैसा कि तुम लोगों ने पहले उसे पिता कहा था। उसने सृष्टि के एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से ऐसा किया। क्या तुम लोगों को अभी भी प्रभु की प्रार्थना याद है जो यीशु ने तुम्हें याद करने के लिए सिखाई थी? हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है। उसने सभी मनुष्यों से स्वर्ग में परमेश्वर को पिता के नाम से बुलाने को कहा, और तब से उसने भी उसे पिता कहा। उसने ऐसा उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से किया था जो तुम सभी के साथ समान स्तर पर खड़ा था। चूंकि तुमने पिता के नाम से स्वर्ग में परमेश्वर को बुलाया था, इससे पता चलता है कि यीशु ने स्वयं को तुम सबके साथ समान स्तर पर देखा और पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति अर्थात परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखा। यदि तुम लोग परमेश्वर को पिता कहते हो, तो क्या यह इसलिए नहीं है कि तुम सब सृजित प्राणी हो? पृथ्वी पर यीशु का अधिकार चाहे जितना भी अधिक हो, क्रूस पर चढ़ने से पहले वो मात्र मनुष्य का पुत्र था। वो पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर द्वारा नियंत्रित था और पृथ्वी के सृजित प्राणियों में से एक था। क्योंकि उसने अभी भी अपना काम पूरा नहीं किया था, इसलिए स्वर्ग में परमेश्वर को पिता बुलाना पूरी तरह से उसकी विनम्रता और आज्ञाकारिता थी। परमेश्वर अर्थात स्वर्ग में आत्मा को उसका इस प्रकार संबोधन करना हालांकि यह साबित नहीं करता कि वह स्वर्ग में परमेश्वर के आत्मा का पुत्र है, बल्कि यह केवल यही है कि उसका दृष्टिकोण अलग है, न कि वो एक अलग व्यक्ति है। अलग व्यक्तियों का अस्तित्व एक मिथ्या है। क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मनुष्य का पुत्र था जो शरीर की सीमाओं से बंधा था और उसके पास पूरी तरह से आत्मा का अधिकार नहीं था। यही कारण है कि वो केवल एक सृजित प्राणी के परिप्रेक्ष्य से परमेश्वर की इच्छा तलाश सकता था। ये वैसा ही है जैसा गेथसमनी में उसने 3 बार प्रार्थना की थी, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा कि तू चाहता है। क्रूस पर रखे जाने से पहले वो बस यहूदियों का राजा था। वो मसीह मनुष्य का पुत्र था और महिमा का शरीर नहीं था। यही कारण है कि एक सृजित प्राणी के दृष्टिकोण से उसने परमेश्वर को पिता बुलाया। आमीन। परमेश्वर ये सब बाइबल में लिखा आइए है। पृष्ठ तुम्हें 1029 पर। हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। भाई लियू, ये अंश मैं पढ़ूंगा। बहुत अच्छी बात। अभी भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, क्या परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि यीशु उसका प्रिय पुत्र है? यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है जिस पर वह प्रसन्न है। निश्चित रूप से परमेश्वर ने स्वयं ही कहा था। यह परमेश्वर की स्वयं के लिए गवाही थी, लेकिन केवल एक अलग परिप्रेक्ष्य से। स्वर्ग में आत्मा के अपने स्वयं के देह धारण को साक्ष्य देना। यीशु उसका देह धारण है, स्वर्ग में उसका पुत्र नहीं। क्या तुम समझते हो? यीशु के शब्द पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, क्या यह संकेत नहीं देते कि वे एक आत्मा है? और यह देह धारण के कारण नहीं है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अलग हो गए थे। वास्तव में वे अभी भी एक हैं। चाहे कुछ भी हो, यह केवल परमेश्वर की स्वयं के लिए गवाही है। आमीन। युग में परिवर्तन, काम की आवश्यकताओं और उसके प्रबंधन योजना के विभिन्न चरणों के कारण जिस नाम से मनुष्य उसे बुलाता है वह भी अलग हो जाता है। जब वह
काम के पहले चरण को करने के लिए आया था, तो उसे केवल यहोवा इजरायलियों का चरवाहा ही कहा जा सकता था। दूसरे चरण में देहधारी परमेश्वर को केवल प्रभु और मसीह कहा जा सकता था। परंतु उस समय स्वर्ग में आत्मा ने केवल यह बताया था कि वह परमेश्वर का प्यारा पुत्र है, और उसने परमेश्वर का एकमात्र पुत्र होने का उल्लेख नहीं किया था। ऐसा हुआ ही नहीं था। परमेश्वर की एकमात्र संतान कैसे हो सकती है? तो क्या परमेश्वर मनुष्य नहीं बनता? क्योंकि वह देह धारण था, उसे परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहा गया, और इससे पिता और पुत्र के बीच का संबंध आया। यह बस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विभाजन के कारण हुआ। आमीन। आमीन। अभी के लिए इतना काफी। हाँ, सच में। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनकर मैं और समझ गया। प्रभु यीशु का पिता से प्रार्थना करने का कारण परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर एक सामान्य तरीके से कार्य करता था, अलौकिक तरीके से बिल्कुल नहीं। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु ने देह के परिप्रेक्ष्य से परमेश्वर की आत्मा से परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की थी। हाँ, सही बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये रहस्य नहीं खोला होता तो हम सिर्फ बाइबल पढ़कर ये कभी नहीं समझ पाते। सत्य के इस पहलू को हमारे समक्ष प्रकट करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हम आभारी हैं। मैंने सही कहा ना? परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इन बातों को कितना स्पष्ट कहा है। जब प्रभु यीशु लोगों के बीच कार्य कर रहे थे, तो असल में मनुष्य के रूप में देह धारण कर परमेश्वर की आत्मा लोगों के बीच कार्य कर रही थी और प्रकट होती थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु यीशु अपने वचन कैसे कहते थे या परमपिता परमेश्वर से कैसे प्रार्थना कर रहे थे। उनका सार दिव्यता था, मानवता नहीं। परमेश्वर मनुष्य के लिए अदृश्य आत्मा है। जब परमेश्वर देह धारण करते हैं तो मनुष्य सिर्फ देह को देखता है, वह परमेश्वर की आत्मा को नहीं देख सकता। अगर पवित्र आत्मा सीधे इस तथ्य का गवाह बनता कि देहधारी प्रभु यीशु परमेश्वर थे, तो मनुष्य ने उनको स्वीकार नहीं किया होता। सही, सच है। क्योंकि उस समय कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर के देहधारी होने का क्या मतलब है। वे सिर्फ परमेश्वर के देह धारण के संपर्क में आए और उनको बहुत कम समझ थी। हाँ, उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि यह सामान्य मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के आत्मा का मूर्त रूप होगा, यानी देह रूप में परमेश्वर का प्रकटन होगा। इसके बावजूद प्रभु यीशु ने अपने अधिकांश वचन अपने कार्य के दौरान व्यक्त किए। मनुष्य के सामने यह रास्ता दिया, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य हाथ में है, और कई चमत्कार किए, परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य को पूरी तरह से प्रकट करते हुए। मनुष्य प्रभु यीशु के वचन और कार्य से यह पहचान पाने में विफल रहा कि प्रभु यीशु ही स्वयं परमेश्वर थे, यानी वे परमेश्वर का प्रकटन थे। तो उस समय प्रभु यीशु के बारे में मनुष्य की समझ किस प्रकार की थी? कुछ लोगों ने कहा कि वे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना थे। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि वे एलिया थे। हाँ। अन्य लोगों ने गुरु भी कहते थे। सही सही कहा। कहा। मनुष्य यह पहचानने में असमर्थ था कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने उस समय के लोगों की कदकाठी के अनुसार कार्य किया। उन्होंने उनके लिए इसे कठिन नहीं बनाया। पवित्र आत्मा उस समय सिर्फ लोगों की समझ के दायरे में रहकर गवाही दे सकता था, इसलिए उसने प्रभु यीशु को परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहा, जिससे लोगों ने कुछ समय तक प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र समझा। यह तरीका लोगों की अवधारणाओं के अनुरूप था और इसे स्वीकार करना अधिक आसान था, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु सिर्फ छुटकारे का कार्य कर रहे थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग प्रभु यीशु को कैसे पुकारते थे। महत्वपूर्ण है कि उन्होंने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने उनको पापों से मुक्ति दी और इस तरह परमेश्वर का अनुग्रह पाने के योग्य थे। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने इस तरह प्रभु यीशु के लिए गवाही दी, क्योंकि यही तब लोगों के लिए उपयुक्त था। आमीन। परमेश्वर हाँ, का बिल्कुल, धन्यवाद। सही। यह प्रभु यीशु के वचन को पूरी तरह से पूर्ण करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। 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 परमेश्वर का धन्यवाद। ये वाकई सच है। परमेश्वर की आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा देह धारण करता है, तो परमेश्वर का स्वभाव, उनका अस्तित्व, उनकी सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धिमत्ता सभी उनके शरीर के माध्यम से व्यक्त होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन और कार्य एवं उनके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव से
हम पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है। आमीन। हाँ, ये भी सही है। प्रभु यीशु के वचन और कार्य अधिकार और सामर्थ्य से भरे हैं। वे जो कहते और मांग रखते हैं वो साकार हो जाती हैं। उनके बोलते ही उनके वचन सच हो जाते हैं। आमीन। जिस तरह प्रभु यीशु का एक वचन मनुष्य के पापों को क्षमा करने और मृतक को फिर से जिंदगी देने के लिए काफी था, उनके एक वचन ने हवा और समुद्र को शांत कर दिया। आदि आदि प्रभु यीशु के कार्य और वचन से क्या हम परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं देख सकते जो सभी चीजों पर शासन करता है? क्या हमने परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, बुद्धिमत्ता और चमत्कारों को नहीं देखा? हाँ, हमने देखा है। हाँ, प्रभु देखा यीशु है। ने अपने वचनों में ये मार्ग बताया, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य करीब है। उन्होंने व्यवस्था के युग को समाप्त करते हुए अनुग्रह के युग का आरंभ किया। परमेश्वर के करुणामय और प्रेम भरे स्वभाव को व्यक्त किया और मनुष्य के छुटकारे का कार्य पूरा किया। आमीन। आमीन। तो मैं सबसे पूछता हूँ, क्या प्रभु यीशु ने स्वयं परमेश्वर का कार्य पूरा किया? हाँ, बिल्कुल। प्रभु यीशु ने स्वयं परमेश्वर का कार्य पूरा किया। सही बात है। उन्होंने स्वयं सिर्फ परमेश्वर का परमेश्वर कार्य ही पूरा अपना किया। कार्य पूरा कर सकते कोई हैं। मनुष्य सक्षम सही नहीं है। है। प्रभु यीशु का वचन और कार्य परमेश्वर के आत्मा की सीधी अभिव्यक्ति है। क्या ये प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य से बात करने और उनके लिए कार्य करने, उनके समक्ष प्रकट होने देह में आया था? सही बात है। बेशक ये पर्याप्त प्रमाण है। क्या शायद ऐसा तो नहीं कि मसीह देह में चाहे जैसे भी बोलें और कार्य करें, हम उनको पहचान पाने में बिल्कुल ही असमर्थ हैं? क्या यह देह का बाहरी आवरण सचमुच हमें मसीह के दिव्य सार की पहचान करने से रोक सकता है? नहीं। बिल्कुल नहीं। सही। जब परमेश्वर का आत्मा बात और कार्य करने देह धारण करेगा, तब हम चाहे कितना भी अनुभव करें, हम परमेश्वर के प्रकटन को पहचान पाने में क्या असमर्थ होंगे? सही बात है। अगर ऐसी बात है तो हम अपने विश्वास में बहुत बेवकूफ हैं। और हम कैसे परमेश्वर की प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं? सही बात है। बिल्कुल सही। आप लोगों की सहभागिता सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं कई वर्षों से विश्वासी रहा हूं और प्रभु का काफी अनुग्रह और आशीर्वाद प्राप्त किया है। फिर भी मैं प्रभु यीशु के दिव्य सार को कभी नहीं पहचान पाया। मैं नहीं पहचान पाया कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है। सिर्फ ये सोचता रहा कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। मैंने प्रभु यीशु को कभी भी स्वयं परमेश्वर की तरह नहीं समझा। सही बात है। बिल्कुल सही। इसलिए जब मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करता था तो स्वर्गिक पिता यहोवा परमेश्वर से भी प्रार्थना करता था। अब मुझे देह धारण का सत्य समझ में आ गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देह धारण को क्या कहा जाता है, उसे क्या नाम दिया जाता है। इसका सार यह है कि वह परमेश्वर का देह में प्रकटन है। आमीन। ये बात बिल्कुल सही है। आपकी सहभागिता सुनकर एक विश्वासी होने के बावजूद मुझे एहसास हुआ है मैंने कभी प्रभु को नहीं जाना था। उनकी वाणी को मैं नहीं पहचानता, तो फिर ये कैसे मान सकता हूं कि मैं उनको जानता हूं? विश्वासी बनने के बाद पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि भले मैंने सिर्फ प्रभु यीशु के नाम में विश्वास किया था, मैंने सिर्फ प्रभु यीशु नाम के शब्दों पर विश्वास किया था। इसलिए मेरे सामने अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सुसमाचार को प्रस्तुत किया गया तो मैंने उसका अध्ययन करने से इनकार कर दिया और अपने खुद की अवधारणाओं एवं भ्रांतियों पर अड़िग रहकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नकार दिया। मैंने लगभग प्रभु के आगमन का स्वागत करने का अवसर खो दिया था। ये सच में बहुत ही भयावह था। इस मामले के तथ्यों ने मुझे बिल्कुल उजागर कर दिया है। मैं आध्यात्मिक रूप से कितना कंगाल दयनीय था। मैं परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता। बिल्कुल सही कहा है। आप लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह से बताया है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने देह धारण के सत्य को प्रकट नहीं किया होता तो हमारे इस धार्मिक संसार में इस बात को सही मायनों में कोई नहीं समझ पाता। सही बात है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की करुणा और उद्धार की बात नहीं होती तो धार्मिक संसार के
हम सभी विश्वासी भटक कर फरीसियों के मार्ग पर चल पड़ते। परमेश्वर को जाने बिना उन पर विश्वास करना, अनजाने में शायद परमेश्वर का विरोध भी करना और हर समय मूर्खतापूर्ण तरीके से स्वर्ग के राज्य में आरोहित किए जाने की प्रतीक्षा करना, कितना शर्मनाक है। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी कृपा बरसाई है, परमेश्वर की वाणी सुनने के लायक बनाया है ताकि परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष मेरा स्वर्गारोहण किया जा सके और मैं मेमने के विवाह भोज में शामिल हो सकूं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का गुणगान। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। अब हम अंततः परमेश्वर के प्रकटन को देखने में सक्षम हैं और अपने दैनिक जीवन में उनके आमने सामने और उनके साथ रह सकते हैं। आमीन। यह प्रकाशित वाक्य में कही गई भविष्यवाणी को पूरा करता है। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन। हम सब सचमुच धन्य हैं। हम सब सचमुच धन्य हैं। मिल गया। आप सही कह रही हैं। दादाजी, आप कहते हैं परमेश्वर पहले से ही यहाँ मौजूद है। क्या आपने परमेश्वर को देखा है? मैंने परमेश्वर को उपदेश देते और हमसे बातें करते सुना है। क्या परमेश्वर खाते हैं? क्या परमेश्वर सोते हैं? हाँ, परमेश्वर ठीक हमारी तरह खाते हैं और सोते हैं। परमेश्वर कितने महान हैं, मुझे भी उन्हें देखना है। परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। भविष्य में तुम निश्चित रूप से परमेश्वर को देख पाओगी। ईश्वर को प्रेम करने की राह पे चलकर मैं सहता हूँ कड़वे परीक्षण। खतरा और संकट मेरी ज़बां से ना शिकायत निकलवा सके। हालांकि मेरा देह बहुत सहता है, मेरा दिल ईश्वर के प्रेम में है। हर जगह उसके कार्यों की गवाही दूं, सुसमाचार फैलाऊं। मैं विदा करता हूँ अपने जवानी के श्रेष्ठ सालों को। आने वाले सुख दुख का मैं स्वागत करता हूँ। ईश्वर की अपेक्षाओं को संतुष्ट करने को मैं उसकी व्यवस्था